नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजेश सर आप सभी का एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑफिशियल चैनल पर स्वागत करता हूं। आज अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के द्वारा एक नए विज्ञापन का अधियाचन दे दिया गया है। आज हम लोग उसी के संबंध में जानकारी करेंगे। वो किसका विज्ञापन है, क्या है, किन के लिए है और उसके क्या क्या मापदंड है, तो उस पर हम लोग जो है पूरी चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। और ये भी देखेंगे क्या अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अभी भी विज्ञापन देता रहेगा या आपका जो पेट का एग्जाम है उसके पहले और भी विज्ञापन देगा। तो इस पर भी हम थोड़ी सी हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो उसके पहले कि हमारी संस्था के द्वारा एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी आप सभी के लिए जो बच्चे आपका एसटीए के लिए या सम्मिलित कृषि सेवा परीक्षा 2023 के लिए प्रिपेयर्ड होना चाह रहे हैं, तैयार होना चाह रहे हैं, क्योंकि आने वाले 2-3 महीने में या नवंबर तक ये विज्ञापन आने की पूरी वो बनी हुई है। तो उसके लिए कैसे क्या आप तैयार कर रहे हैं, उसमें चूंकि मेंस की सबसे बड़ी भूमिका है, उसी बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग भी उसमें एक मेंस कैसे लिखा जाए, मेंस के मैटर क्या होते हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें होना चाहिए, उन सभी के लिए ध्यान में रखते हुए एक नए बैच को हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। और उसके लिए एडमिशन हमारा चल रहा है। बहुत सारे अभ्यर्थी उसमें एडमिशन नो डाउट बहुत जोर शोर से उसमें चढ़ बढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन उसमें उन बच्चों के लिए है जो अपने हाथों से मेंस लिखने की स्किल डेवलप करना चाह रहे हैं और आने वाले निकट भविष्य में सम्मिलित कृषि सेवा परीक्षा 2023 में अपना भविष्य संवारना चाह रहे हैं। अगर आपको ऐसा करना है तो हमारे इस बैच से UPSC UPPSC STS से जुड़ करके आप उसमें जो है अपना मेंस लिखने की स्किल को डेवलपमेंट करके आगे के रास्ते को अपने आसान कर सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग इस पर अपना कार्य करेंगे। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि आज UPSC ने कौन सा ऐसा नया विज्ञापन दिया है, उसके बारे में हम लोग जो है चर्चा करेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग विज्ञापन संख्या 10/2023 वन रक्षक एवं वन्य जीव रक्षक मुख्य परीक्षा, ठीक है। तो इसकी जो वन रक्षक की परीक्षा थी उसके संबंध में है, ठीक है। और हम सभी को पता है ये इंटर लेवल का पोस्ट है, पद है, मतलब इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन इंटर चाहिए। दूसरा, आप सभी को पता है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के द्वारा जितने भी विज्ञापन आएंगे उसमें जो है पेट आवश्यक है। तो ये पेट 2022 के आधार पर यह विज्ञापन आया हुआ है। तो जो अभ्यर्थी पेट 2022 में सम्मिलित हुए हैं वे सभी लोग इसमें जो है एलिजिबल होंगे। बाकी जो शारीरिक दक्षता है, अन्य चीज़ें फिजिकल जो इसमें मांगी गई है पैरामीटर, वो सभी को पूरा करते हुए आप इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। तो आइए देखिए इसमें कब कब क्या इसमें चीजें दिया है। देखिए लिखा है विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि 12/9/2023, मतलब आज का ही है, ठीक है। उसके बाद है ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करना प्रारंभ कब से होगा, ये 20 सितंबर से, ठीक है। कब से? 20 सितंबर 2023 से। आवेदन ऑनलाइन शुल्क जमा कर सबमिट करने की अंतिम तिथि 10 अक्टूबर को है, मतलब 20 सितंबर से शुरू होगा और 10 अक्टूबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं। शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 17 अक्टूबर 2023 है, ठीक है। इसमें देखिए लिखा विशेष सूचना उपयुक्त विज्ञापन के सापेक्ष सबमिट करने आवेदन सबमिट करने और शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 10/10/2023 है। इस तिथि के बाद कोई भी आवेदन शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र का प्रिंट आउट तब तक नहीं निकाला जा सकेगा जब तक कि उसके द्वारा जमा शुल्क का समायोजन बैंक द्वारा नहीं कर दिया जाता है। अगर अभ्यर्थियों द्वारा बैंक से शुल्क का समायोजन 10/10 तक अथवा उसके पश्चात विलंब दिनांक 17/10/2023 तक अनिवार्य रूप से करा लिया जाए, ठीक है। कहने का मतलब है अगर उसके बाद तब पहले तक ये आप नहीं करा पाएंगे, जो फी है उसका नहीं जमा कर पाएंगे, तो आप इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे, ठीक है। देखिए इसमें इन्होंने क्या लिखा है, इसमें चीजें उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के विज्ञापन संख्या 10 परीक्षा 2023
वन रक्षक एवं वन्य जीव रक्षक मुख्य परीक्षा के अंतर्गत वन एवं वन्य जीव विभाग के नियंत्रणाधीन वन रक्षक एवं वन्य जीव रक्षक के क्रम से 693 16 पदों, ठीक है, तो 693 प्लस 16 कुल पद हो गया 709 पर चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। ठीक है, तो इससे जो है ऑनलाइन आवेदन आपसे अब मांगे जा रहे हैं। ठीक है, आगे लिखा है वन रक्षक और वन मुख्य परीक्षा के हेतु अभ्यर्थियों की शार्ट लिस्टिंग, ध्यान रखिए, जो शार्ट लिस्टिंग कैसे की जाएगी, उनके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट 2022 के स्कोर के आधार पर की जाएगी। अतः इस परीक्षा में प्रतिभाग हेतु केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो पेट की परीक्षा 2022 के परीक्षा में आप सम्मिलित हुए हैं, वही लोग मात्र इसमें फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे इसमें देखिए तमाम बातें। और आवेदन ऑनलाइन करने अभ्यर्थियों आवश्यक सूचना इस विज्ञापन के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन मतलब इसके लिए ऑफलाइन कोई फॉर्म नहीं भरा जाएगा, सिर्फ इसके पर फॉर्म ऑनलाइन भरे जाएंगे। ठीक है, आवेदन की प्रक्रिया क्या है, आप आयोग की साइट पर जाएंगे और आयोग की साइट पर जाकर इस फॉर्म को आपको फिलअप करना होगा। उन्हीं के बारे में ये सारी बातें आपको बताई गई है। ठीक है, आयु सीमा में आरक्षण चाहने वाले जो लोग भी होंगे आप अपने उसका देंगे जात का सर्टिफिकेट का, तो उसमें आपको जो है मान्य होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो आवेदक आर्थिक रूप से कमजोर है श्रेणी के अंदर आवेदन शुल्क अंतर्गत के इच्छुक हैं, उन आवेदकों से अपेक्षित है कि वह आवेदन करने से पूर्व 1/4 ध्यान देना, यहाँ पर ध्यान देना, 1/4/2023 से 10/10/2023 के मध्य निर्गत EWS प्रमाण पत्र, मतलब 1 अप्रैल 2023 का अगर पहले का आपका EWS सर्टिफिकेट है तो वो मान्य नहीं होगा। EWS सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2023 के बाद का होना चाहिए। और कब तक पहले का, मतलब 10 अक्टूबर के पहले का होना चाहिए। ठीक है, तभी वो मान्य होगा। ध्यान रखिएगा जो बच्चे EWS के होंगे। ठीक है, जो वित्तीय वर्ष 22-23 की आय पर आधारित हो, और वो किस पर आधारित हो, वित्तीय वर्ष 22-23 की आय पर आधारित हो तथा वित्तीय वर्ष 23-24 हेतु मान्य हो और वो आने वाले 23-24 के लिए वो मान्य हो को धारित करना सुनिश्चित करे। इस श्रेणी के आवेदकों को उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक विभाग अनुरोध के 2 शासनादेश संख्या 14/3/2019 द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण पत्र, मतलब जो कार्मिक विभाग द्वारा प्रमाण पत्र का प्रारूप है उस पर वो होना चाहिए, वो आपके तहसील से मिलेगी। आवेदन प्रक्रिया संबंधी निर्देश, ठीक है, या जो है वो देख आपको पेट का रजिस्ट्रेशन नंबर से ही उसमें सारा कार्य आपका प्रारंभ होगा, वो आपको करना होगा। ठीक है, OTP के बाद आवेदन, तो आवेदन आपको करने के लिए सारा चीज आपको वहां पर पता है। ठीक है, आपको देखना ये है अब कि इसके लिए शुल्क कितना लग रहा है। ठीक है, इस आवेदन को करने के लिए शुल्क कितना लगेगा, तो देख लीजिए, एक तरफ चाहे सामान्य हो, पिछड़ा वर्ग हो, अनुसूचित हो, अनुसूचित जनजाति हो, या यहाँ पर देखिए EWS का नहीं लिखा है इन्होंने, या EWS होंगे, सभी के लिए आवेदन शुल्क कितना है, 25 रुपये है। क्योंकि अभी ये 25 रुपया लेकर के आपको सभी को आवेदन मांगा जाएगा, फिर पेट के कटाव के आधार पर वो जारी करेंगे कि कौन मेंस के लिए जो है क्वालिफाई होगा यहाँ से। ठीक है, इसीलिए ये 25 रुपये में आपसे भराया जा रहा। बात का काम आगे जब वो जो लोग उस पेट कटाव में आएंगे फिर उनसे जो है मेंस का फॉर्म भराया जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसमें आप आएंगे तो आपको यह भी पता है क्या क्या गलतियां सुधार सकते हैं। ठीक है, आवेदन पत्र में संशोधन, तो संशोधन के लिए देखिए क्या कर सकते हैं, नाम के वर्तनी में, पिता पति के नाम में, ठीक है, पत्राचार के पता में, अन्य व्यक्तिगत विवरण जैसे EWS क्षेत्रीय आरक्षण के उनमें, ठीक है, या अपने जेंडर के बारे में, जात के श्रेणी में अगर आपका है तो कर सकते हैं। ठीक है, पदों का विवरण, ठीक है, तो पदों के विवरण के बारे में सीधे आप यहाँ पर देख लीजिए। देखिए पद 2 तरह के इसमें हैं। ठीक है, विशेष ध्यान रखिएगा। पहला है वन एवं वन्य जीव विभाग, तो वन एवं वन्य जीव विभाग क्या था, वन रक्षक। तो जो वन रक्षक है वो 5200 से 20,200 तक का आपका इसमें वेतन है, और जो ग्रेड पे है वो कितना है, 1900 है। ठीक है, कौन सा है, 1900, और किस लेवल का, मैट्रिक्स लेवल 2 लिखा है। ठीक है, तो टोटल पोस्ट इसमें कितना है,
93। ठीक है, और उसके बाद दूसरा पोस्ट जो है वन्य जीव विभाग में ही है, वन्य जीव रक्षक है। ठीक है, तो इसका भी ग्रेड ये है 5200 से 20,200 और ग्रेड पे इसका भी 1900 है। ठीक है, ये भी मैट्रिक लेवल 2 से है। तो देखिए जो अनारक्षित पद का है वो 341 है, अनुसूचित का 192 है, अनुसूचित जनजाति का 5 है, ओबीसी का 101 है और आर्थिक रूप से कमजोर का 70 है। ठीक है, और टोटल मिलाकर 709 पोस्टें हैं। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, और ये सारे विवरण यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। अभी यह पीडीएफ संस्था के टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है, इस पीडीएफ को एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर आपको जो दे दिया जाएगा। आप वहाँ से इस पीडीएफ को लेकर के अपना बाकी जानकारी देख भी सकते हैं। ठीक है, हमारी संस्था एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी के द्वारा यूपी कैटेट बीएचयू जेआरएफ एसआरएफ का हमारा जो 1 वर्षीय बैच है वो हमारा चल रहा है। हमारा एफओ का बैच भी चल रहा है और हमारा एसटीए का बैच में एडमिशन चल रहा है। उसमें बहुत सारे बच्चे एडमिशन ले चुके हैं, इच्छुक अभ्यर्थी अभी भी ले सकते हैं। और हमारा जो बिहार का जो बीओ ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर का है उसके बारे में भी हमारा बहुत जल्दी हम आपको कल से ही उस पर बुधवार से उसमें भी एडमिशन लेना हम प्रारंभ करेंगे और उसका जो है डेमो क्लास भी देंगे। ठीक है, आगे देखिए आरक्षण संबंधी प्रावधान। देखिए आरक्षण संबंधी प्रावधान में कोई वो नहीं होती है जो हमारे संविधान में या हमारे उत्तर प्रदेश राज्य में के द्वारा जो प्रावधानित है ऐसा ही वो चीजें मिलेगा, उसमें कोई चीज नई बात नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पर आपको एक जगह अनिवार्य आता है, शैक्षिक अनिवार्यता है कि ठीक है, वन विभाग जीव रक्षक के पद पर सीधी भर्ती द्वारा अभ्यर्थी ने माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उचित मतलब मिनिमम क्वालिफिकेशन, इसका जो लिए क्वालिफिकेशन है वो इंटरमीडिएट है। ठीक है, पहला क्या इंटरमीडिएट। ठीक है, अधिमान अर्हता के बारे में देखिए इसमें देखा है, बाकी जो है अगर एनसीसी के रहे हो, ठीक है, राष्ट्रीय कैडेट कोर के रहे हो या केंद्र सरकार द्वारा कोई कंप्यूटर एप्लीकेशन में प्रमाण पत्र आप दे तो वो सब चीजें आपका मान्य होगा। आयु का इसमें ध्यान रखिएगा। ठीक है, आयु वाली स्थिति को ध्यान रखिएगा। लिखा इसमें देखिए आयु को लिखा उत्तर प्रदेश वन विभाग सेवा निवारी 2015 के नियम के अनुसार सीधी भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी उस कैलेंडर वर्ष की जिसमें सीधी भर्ती में के लिए रिक्तियां विज्ञापित की जाए 1 जुलाई को 18 वर्ष, मतलब 1 जुलाई 2023, 1 जुलाई 2023 को उस बच्चे का या कैंडिडेट का उम्र 18 वर्ष पूर्ण होना चाहिए। यह अब अपना देख लीजिएगा। ठीक है, और 40 वर्ष से उसकी उम्र अधिक नहीं होनी चाहिए। आगे लिखा परंतु यह अनुसूचित जात अनुसूचित जनजात श्रेणी अन्य श्रेणियों के जो सरकार द्वारा समय समय पर अनुसूचित किया जाए अभ्यर्थियों में उच्चतर आयु सीमा में छूट दी जाती है। बिल्कुल ठीक है, आगे देखिए लिखा है प्रश्नगत पत्रों पर चयन के तमाम इसमें चयन का आधार क्या है, सीधा जब टेस्ट दिया जा रहा है तो उसका आधार वहीं से होगा, कोई दूसरा आधार उसमें लिखित परीक्षा होना ही होना है तो उसी के आधार पर इसका होगा। ठीक है, और इसमें एक चीज और का आपका होता है क्योंकि शारीरिक दक्षता के अनुसार, क्योंकि इसमें फिजिकली भी देखा जाता है तो जो शारीरिक दक्षता है वो क्या क्या है, उनमें आपके लिए एक पैनल बनेगा, ये लोग रहेंगे। और पुरुष अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मानक क्या है, देखिए शारीरिक मानक ऊंचाई क्या है 168 सेंटीमीटर पुरुष के लिए है, उसमें अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए 160 सेंटीमीटर ही है, और सीने का फुलाव जो है आपका 84 सेंटीमीटर है। ठीक है, और अगर अनुसूचित जनजाति के हैं तो 82 सेंटीमीटर है। ठीक है, और एक चीज ध्यान रहे ये चीज कि न्यूनतम 5 सेंटीमीटर का फुलाव तो होना ही चाहिए, किसका मतलब सीने का। ठीक है, अब महिला अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मानक क्या है, महिला अभ्यर्थियों के लिए 152 सेंटीमीटर है, और अनुसूचित जाति का अगर महिला अभ्यर्थी है तो 147 सेंटीमीटर है। वजन कितना होना चाहिए, 45 से 58 किलोग्राम का वजन होना चाहिए। ठीक है, दूसरा इसके बाद फिर एक दौड़ भी है, पुरुष अभ्यर्थी 10 किलोग्राम का भार लेकर 4 घंटे में 25 किलोमीटर, कितना 10 किलोग्राम का भार लेकर के 4 घंटे में 25 किलोमीटर का दौड़ लगाना होगा। ये ट्रेनिंग अपना शुरू कर दीजिएगा अभी से। और महिला अभ्यर्थियों को 4 घंटे में 14 किलोमीटर की दौड़ पूरी करने की अपेक्षा की जाती है। ठीक है, और यह दौड़
अर्हकारी प्रकृति का है, अर्हकारी प्रकृति का नहीं। अब अगर कोई विकलांग होगा कहेगा तुम हूं दौड़ो, उन पर यह लागू नहीं होगा। जो उसके लिए योग्य होंगे वही लोग इसमें कर पाएंगे। या मेडिकली अन्य किसी कारण से और कोई इस तरह का बाध्यता होगी कि वो दौड़ नहीं सकते, तो उन पर यह लागू नहीं होगा। ठीक है, तो ये सूचना पट पर पारू दे देंगे सारी की चीज। ठीक है, ये सारी चीजें आपको वो दे देंगे। ठीक है, चिकित्सा निर्देशक, बाकी चीजें वो परीक्षण आपके मुख्यालय पर होगा ही, वहां पर जब आप जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका अगर देखेंगे, ठीक है, लिखित परीक्षा में विशेष नोट, ये सारी चीजें वहीं पर आपको मिलेगी। ठीक है, तो ये आपका जो है इस तरह से आप देखेंगे। ठीक, ये आपके फॉर्म का पूरा प्रारूप है। ठीक है, आप इस सभी को इसको देख लीजिए और इसमें बेहतर करने का अपना प्रयास करिए। आप सभी अभ्यर्थियों के संस्था के एकलव्य एग्रीकल्चर अकेडमी की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग मेहनत करिए, खूब तैयारी करिए, संस्था आपको पूरा सपोर्ट करेगी। जहां पर आपको लगेगा कि हमें संस्था की मदद चाहिए, संस्था पूरा मदद करने के लिए आपके लिए तत्पर है और आप लोग जो है इसमें सम्मिलित होकर के अपने भविष्य को उज्जवल बनाइए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।